नमस्कार। आज मैं आनंद मठ उपन्यास का 27वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि बड़ी खोज के बाद उन्हें मालूम हुआ कि पदचिह्न में संतानों ने दुर्ग निर्माण कर रखा है। उसी दुर्ग पर अधिकार करना युक्ति संगत समझा। अब आगे की कहानी। वह खुफियों द्वारा यह पता लगाने लगा कि पदचिह्न में कितनी संतान सेना रहती है। उसे जो समाचार मिला उससे उस समय उसने दुर्ग पर आक्रमण करना उचित समझा। मन ही मन उसने एक अपूर्व कौशल की रचना की। माघी पूर्णिमा सामने उपस्थित थी। उनके शिविर के निकट ही नदी तट पर बहुत बड़ा मेला लगेगा। इस बार मेले की बड़ी तैयारी है। मेले में सहज ही कोई 1 लाख आदमी एकत्र होंगे। इस बार वैष्णव राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, अतः वैष्णवों ने इस बार मेले में आने का संकल्प कर लिया है। पदचिह्न के रक्षक भी अवश्य ही मेले में पहुंचेंगे। इसकी कल्पना मेजर ने कर ली। उन्होंने निश्चय किया कि पदचिह्न पर उसी समय आक्रमण कर अधिकार करना चाहिए। यह सोचकर मेजर ने सब में अफवाह उड़ा दी कि वे मेले पर आक्रमण करेंगे। उसी दिन वहां तमाम वैष्णव संतान इकट्ठे होंगे, अतः एक बार में ही उनका समूल विध्वंस होगा। वे वैष्णवों का मेला होने न देंगे। यह खबर गांव-गांव में प्रचारित की गई। अतः स्वभावतः जो संतान जहां था वहीं से अस्त्र ग्रहण कर मेले की रक्षा के लिए चल पड़ा। सभी संतानें माघी पूर्णिमा के मेले वाले नदी तट पर आकर सम्मिलित होने लगे। मेजर साहब ने जो जाल फेंका था वह सही होने लगा। अंग्रेजों के सौभाग्य से महेंद्र ने भी उस जाल में पांव डाल दिया। महेंद्र ने पदचिह्न में थोड़ी सी सेना छोड़कर से सारी सेना के साथ मेले के लिए प्रयाण किया। यह सब होने के पहले ही जीवानंद और शांति पदचिह्न से बाहर निकल गए थे। उस समय तक युद्ध की कोई बात नहीं थी, अतः युद्ध की तरफ उनका कोई ध्यान भी न था। माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में प्राण विसर्जन कर वे लोग अपना प्रायश्चित करेंगे। यह पहले से निश्चित हो चुका था। राह में जाते जाते उन्होंने सुना कि मेले में संतानों पर अंग्रेजों का आक्रमण होगा तथा भयानक युद्ध होगा। इस पर जीवानंद ने कहा, तब चलो युद्ध में ही प्राण विसर्जन करेंगे। वे लोग जल्दी जल्दी चले। एक जगह रास्ता टीले के ऊपर से गया था। टीले पर चढ़कर वीर दंपति ने देखा कि थोड़ी दूर पर अंग्रेजों का शिविर पड़ा हुआ है। शांति ने कहा, मरने की बात इस समय ताक पर रखो, बोलो वंदे मातरम। इस पर दोनों ने ही चुपके चुपके कुछ सलाह की। फिर जीवानंद पास के एक जंगल में छिप गए। शांति एक दूसरे में घुसकर अद्भुत कांड में प्रवृत्त हुई। शांति मरने जा रही थी, लेकिन उसने मृत्यु के समय स्त्री वेश धारण करने का निश्चय किया था। महेंद्र ने कहा था कि उसका पुरुष वेश ठगैती है। ठगी करते हुए मरना उचित नहीं है, अतः वह साथ में अपना पिटारा लाई थी। उसमें उसकी पोशाक रहती थी। इस समय नवीनानंद पिटारा खोलकर अपना वेश परिवर्तन करने बैठे। चिकने बालों को पीठ पर फहराए हुए, उस पर खैर का टीका फटीका लगाकर नवीन लता पुष्पों से सर ढककर शांति खासी वैष्णवी बन गई। सारंगी उसमें हाथ में ले ली। इस तरह का वह अंग्रेज शिविर पहुंच गई। काली मूछों वाले सिपाही उसे देखकर पागल हो उठे। चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर कर गवाना शुरू किया। कोई ख्याल गवाता तो कोई टप्पा, कोई गजल। किसी ने दाल दिया, किसी ने चावल तो किसी ने मिठाई, किसी ने पैसे दिए तो किसी ने चवन्नी ही दे दी। इसी तरह वैष्णवी अपनी आँखों से शिविर का हाल चाल देखती हुई घूमने लगी। सिपाहियों ने पूछा, अब कब आओगी? वैष्णवी ने कहा, कैसे बताऊं? मेरा घर बड़ी दूर है। सिपाहियों ने पूछा, कितनी दूर है? वैष्णवी ने कहा, मेरा घर पदचिह्न में है। एक सिपाही ने सुना था कि मेजर साहब पदचिह्न की खबर लिया करते हैं। तुरंत वह वैष्णवी को मेजर साहब के शिविर में ले गया। मेजर साहब को देखकर वैष्णवी ने मधुर कटाक्ष का बाण छोड़ा। मेजर साहब का तो सर चक्कर खा गया। वैष्णवी तुरंत खंजड़ी बजाकर गाने लगी, म्लेच्छ निवह नितमे कलयसी करवालम। साहब ने पूछा, ओ बीबी, तुम्हारा घर कहाँ है? बीबी बोली, मैं बीबी नहीं हूँ, वैष्णवी हूँ।
मेरा घर पद चिन्ह में है। साहब, वेयर इज दैट एट सिन पेट सिन, हुआए ऐठो घर हाय। वैष्णवी बोली, घर 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 है। साहब, घर नहीं, गर गर नहीं, गढ़। शांति, साहब मैं समझ गई, गढ़ कहते हो ना। साहब, एस गर 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 है। शांति, गढ़ है, भारी किला है। साहब, क्या आदमी। शांति, गढ़ में कितने लोग रहते हैं पूछ रहे हो ना? करीब 20-25 हजार। साहब, नॉनसेंस, एक ठो केला में 2-4 हजार आने सकता। अभी हुई पर हाय कि सब चला गया। शांति, वे सब मेले में चले जाएंगे। साहब, मेला में टोम कब आए हो ऐसा? शांति, कल आए हैं साहब। साहब, वो लोग आज निकल गया होगा। शांति मन ही मन सोच रही थी कि तुम्हारे बाप के श्राद्ध के लिए यदि मैंने भात न चढ़ाया तो मेरी रसिकता व्यर्थ है। कितने श्यार तेरा मूड खाएंगे, मैं देखूंगी। प्रकट रूप में बोली, साहब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आज चला गया हो सकता है। इतनी खबर मैं जानती, वैष्णवी हूँ, मांग कर खाती हूँ, गाना गाती हूँ, तब आधा पेट भोजन पाती हूँ। इतनी खबर मैं क्या जानूँ, बकते बकते गला सूख गया। पैसा दो मैं जाऊँ और अच्छी तरह बख्शीश दो तो परसों खबर दूँ। साहब ने झन से 1 रुपया फेंकते हुए कहा, परसों नहीं बीबी। शांति बोली, दूर बेटा, वैष्णवी कहो, बीबी क्या? साहब, परसों नहीं, आज रात को खबर मिलनी चाहिए। शांति बंदूक माथे के पास रखकर नाक में कड़वा तेल छुड़वा कर सो। आज ही मैं 10 कोस तय करूं और आज ही 10 कोस लौट आऊं और तुम्हें खबर दूं। घासलेटी कहीं के। साहब, घासलेटी किसको बोलता? शांति, जो भारी वीर होता, जो भारी वीर जनरल होता है उसी को घासलेटी बोलता है। साहब, ग्रेट जनरल हमें हो नहीं सकता, हम क्लाइव का माफिक, लेकिन आज ही हमको खबर मिलना चाहिए। 100 रुपये बख्शीश देगा। शांति, 200, 1000 दो, 20,000 दो, पर आज रात भर में मैं इतना नहीं चल सकती। साहब, घोड़े पर तो चल सकता है। शांति, घोड़ा चढ़ना जानती तो तुम्हारे तंबू में आकर भीख क्यों मांगती? साहब, एक दूसरा आदमी ले जाएगा। शांति, गोद में बैठाकर ले जाएगा, मुझे लज्जा नहीं है क्या? साहब, क्या मुश्किल, 500 रुपये देगा। शांति, कौन जाएगा, तुम खुद जाएगा? इस पर एडवर्ड ने पास में खड़े एक युवक अंग्रेज को दिखाकर कहा, लिंडले तुम जाओ। लिंडले ने शांति का रूप यमन देखकर बड़ी खुशी से तैयार हो गया। इसके बाद बड़ा जानदार अरबी घोड़ा सजकर आ गया। लिंडले भी तैयार हो गया। शांति को पकड़कर वह घोड़े पर बैठने चला। शांति ने कहा, छी, इतने आदमियों के सामने क्या मुझे लज्जा नहीं है क्या? आगे चलो, बाहर चलकर घोड़े पर चढ़ेंगे। लिंडले घोड़े पर चढ़ गया। घोड़ा धीरे धीरे चला। शांति पीछे पीछे पैदल चली। इस तरह वे लोग छावनी के बाहर आए। शिविर के बाहर एकांत आने पर शांति लिंडले के पैर पर पांव रखकर एक छलांग में पीठ पर घोड़े की पहुंच गई। लिंडले ने हंसकर कहा, तुम तो पक्का घुड़सवार है। शांति, तुम लोग ऐसे पक्के घुड़सवार है कि तुम्हारे साथ चढ़ने में लज्जा लगती है। छी, रकाब के सहारे तुम लोग चढ़ते हो। मारे शान के लिंडले ने रकाब से पैर निकाल लिया। इसी समय शांति ने पीछे से लिंडले को गला पकड़कर धक्का दिया। वह तड़ाक से घोड़े पर से गिरा। घोड़ा भी भड़क उठा। फिर क्या, शांति ने एक ईंट लगाई और घोड़ा हवा में बातें करने लगा। शांति 4 वर्ष तक संतानों के साथ रहकर पक्की घुड़सवार हो गई थी। बिना सीखे क्या जीवानंद का साथ दे सकती थी? लिंडले का पैर टूट गया और वह वही कहारने लगा। शांति हवा में उड़ती हुई चली गई। जिस वन में जीवानंद छुपे हुए थे वहां पहुंचकर शांति ने जीवानंद को सारा समाचार सुनाया। जीवानंद ने कहा, तो मैं शीघ्र जाकर महेंद्र को सतर्क करूं। तुम मेले में जाकर सत्यानंद को खबर दो। तुम घोड़े पर जाओ ताकि प्रभु शीघ्र समाचार पा सके। इस तरह दोनों आदमी 2 तरफ रवाना हुए। यह कहना व्यर्थ है
कि शांति फिर नवीनानंद के रूप में हो गई। एडवर्ड भी पक्का अंग्रेज जनरल था। छोटी घाटी में उसके आदमी थे। शीघ्र ही उन्हें खबर मिली कि उस वैष्णवी ने लिंडले को घोड़े से गिराकर स्वयं रास्ता लिया। सुनते ही एडवर्ड ने हुक्म दिया, टेट उखाड़ो, उस शैतान का पीछा करो। खटाखट तंबुओं के खूंटों पर हथौड़े पड़ने लगे। मेघ रचित अमरावती की तरह सवार घोड़ों पर और पदातिक पैदल चलने को तैयार हो गए। हिंदू, मुसलमान, मद्रासी, गोरे बंदूक कंधे पर लिए मच मच कर चल पड़े। तोपें खच्चरों द्वारा खींची जाकर घर घर करती चल पड़ी। इधर महेंद्र संतान के साथ मेले की तरफ अग्रसर हुए। उसी दिन शाम को महेंद्र ने सोचा अंधेरा हो गया, चला अब शिविर डलवा देना चाहिए। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।